अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास पेज नंबर 64। आज हमने पढ़ना है वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर साइकिल जो है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो वापस हो सकें, मतलब कि किसी भी एक स्टेट को किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया है तो दूसरी से दोबारा उसे पहले वाली स्टेट में वापस हम ले आएँ, पहले वाली हालत में वापस ले आएँ, तो ऐसी चेंजेस को कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आइस को जब पिघलाया जाता है, बर्फ़ को पिघलाया जाता है तो लिक्विड वाटर बनता है। उस लिक्विड वाटर को दोबारा से जब फ्रीज़ किया जाता है तो दोबारा से बर्फ़ बन जाती है। मतलब एक हालत दूसरी में चेंज हुई, दूसरी से फिर दोबारा पहले वाली हालत में वापस आ गई, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। द वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर साइकिल एक रिवर्सिबल चेंज है मैटर की स्टेट्स में, मादा की हालतों में। द डायग्राम गिवन बिलो एक्सप्लेन्स द वाटर साइकिल। ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है ये वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करती है। द वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। पानी, जितना भी पानी ज़मीन पर है वो लगातार मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है, बहता रहता है। इट इज़ रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ये बार बार रिसाइकल होता है, मतलब दोबारा से इसको एक इसका साइकिल, एक चक्कर ख़त्म होता है, फिर दोबारा से दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाता है साइकिल का, तो ये रिसाइकल्ड होता रहता है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की सूरत में, आर ड्यू, शबनम के कतरों की सूरत में, फोग, धुंध की सूरत में, मिस्ट, धुंध। फोग भी कहते हैं धुंध को। फोग ऐसी धुंध होती है जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है, लेकिन मिस्ट जो है, मिस्ट ऐसी धुंध होती है जो देर तक रहती है। सर्दियों में कभी आपने देखा होगा कि धूप जो है वो धुंध जो है वो सारा दिन ही रहती है, सारा दिन धूप नहीं निकलती, धुंध रहती है सारा दिन, और कहीं दोपहर के वक्त से भी बाद में जाके फिर थोड़ी सी धूप हमें दिखाई देती है, तो ये ज़्यादा वक्त के लिए रहती है। मिस्ट कहते हैं ऐसी धुंध जो ज़्यादा वक्त के लिए रहे, और फोग जो जल्दी ख़त्म हो जाती है। फ्रॉस्ट, ठंड, हेल, ओले और स्नो, बर्फ़। तो ये वाटर जो है वो रिसाइकल होता है इन फॉर्म्स की सूरत में, रेन की सूरत में, ड्यू की सूरत में, फॉग की, मिस्ट, फ्रॉस्ट, हेल या स्नो। इट चेंजेस फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर टू क्लाउड्स। ये बदलता है बारिश से वाटर वेपर में, बारिश रेन से वाटर वेपर में, अभी बुखारात में तब्दील होता है। टू क्लाउड्स, फिर चेंज हो जाता है बादलों में, फिर बादलों से टू रेन अगेन, फिर बादलों से दोबारा बारिश में बदल जाता है। अब हम देखें वाटर साइकिल में सबसे पहला स्टेप है ये, सनशाइन हीट्स अप वाटर एंड मेक्स इट इवेपोरेट। सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो हरारत है वो वाटर को, पानी को गर्म कर देती है, पानी को गर्म करती है, एंड मेक्स इट इवेपोरेट, और उसके बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। वाटर बिकम्स इनविजिबल वाटर वेपर, और वाटर बिकम्स बन जाता है इनविजिबल वाटर वेपर, ना दिखाई देने वाले अभी बुखारात में। पानी जो है वो तब्दील हो जाता है ना दिखाई देने वाले अभी बुखारात में, पानी के बुखारात में, वाटर वेपर्स में। जब भी किसी जगह पानी हो, दरियाओं में या नदी नालों में, तो वहाँ पे जब सूरज की उस पर हीट पड़ती है तो पानी जो है वो बुखारात बनकर ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, वाटर वेपर्स उसके बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गर्म करें पानी को, आप लोग पानी को गर्म करें और उसमें से भाप सी निकलना शुरू हो जाती है, धुआं से निकलना शुरू हो जाता है, वो उसके वाटर वेपर्स होते हैं, उसके बुखारात होते हैं। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है, द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर, अभी बुखारात, पानी के बुखारात ऊपर फिजा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। When water vapor reaches the colder upper layers of the atmosphere, जब पानी के बुखारात, अभी बुखारात पहुँचते हैं ऊपर, जो सबसे ऊपर ठंडी लेयर है फिजा की, वहाँ इट कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। फिर ये गाढ़े होना शुरू हो जाते हैं और ड्रॉपलेट, छोटे छोटे कतरे बना देते हैं। These group together and form clouds, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये छोटे छोटे कतरे जो हैं वो इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप मिलकर बना देता है क्लाउड्स, बादल। ये कतरे, ड्रॉपलेट्स मिलकर इकट्ठे होकर
ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर बना देते हैं बादल। एज द क्लाउड्स मूव अलोंग इन एयर करंट्स, जैसे जैसे बादल जो हैं वो हवाई लहर में मूव करते जाते हैं। द ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरे ज्वाइन एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर इकट्ठे होकर बड़े कतरे बना देते हैं पानी के। व्हेन दे आर हैवी एनफ, और जब वो काफ़ी हद तक भारी हो जाते हैं, दे फॉल एज रेन, फिर वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं बारिश की शक्ल में, बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, बारिश का जो पानी है वो नहरों में, नदियों में, दरियाओं में जमा होना शुरू हो जाता है। इट फ्लोज डाउन टूवर्ड्स द सी, और ये नीचे समंदर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। द वाटर साइकिल बिगन्स अगेन, और जब वो समंदर की तरफ बहना शुरू हो जाता है फिर दोबारा से सनलाइट जो है वो सूरज की हरारत, सूरज की गर्मी जो है वो पड़ेगी समंदर के पानी पर, फिर वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये ओवर एंड ओवर अगेन रिसाइकल्ड होता है, वाटर साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ये आप लोगों को समझ में आ गई है, पॉइंट्स इसके आपने समझ लिए हैं सारे। अब आपने जो डायग्राम बनानी है वाटर साइकिल की, ये वाली डायग्राम बनानी है। ये इजी डायग्राम है, आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जाएगी और आप लोग इजीली इसे बना सकते हैं। पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से समझ लिए हैं और डायग्राम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे ये वाली ड्रा करनी है। ये डायग्राम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे ड्रा कर लेनी है वाटर साइकिल की। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 64, रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग और साथ ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग जो बताए हैं साथ ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं। एंड ड्रा वाटर साइकिल, और ड्रा करना है वाटर साइकिल अपनी नोटबुक्स पे। ये वर्ड्स मीनिंग सारे आप लोग समझ लेने हैं, इनको राइट कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे। देख लें वर्ड्स मीनिंग दोबारा से। फॉग धुंध, फ्रॉस्ट ठंड, हेल ओले, स्नो बर्फ, वाटर वेपर अभी बुखारा, ड्यू शबनम, कंडेंसेस गाढ़ा होना, ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे कतरे, एयर करंट्स हवाई लहर या हवा का मौजूद, स्ट्रीम्स नदियाँ या नहरें। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग राइट कर लेने हैं। अब डायरी राइट कर लीजिए और वाटर साइकिल भी ड्रा करना है अपनी नोटबुक्स पे।